देखिए, आदरणीय बहन जी के मुख्यमंत्री के बनने के पहले गोसाईगंज की बात मत करिए, आप दोनों जनपद की बात कर लीजिए या प्रदेश की बात कर लीजिए, कहीं भी किसी गांव में लेपन की सड़क नहीं थी। आदरणीय बहन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही गांव का विकास चालू हुआ है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि आदरणीय बहन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कानून व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, अस्पताल व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। और इस समय मैं मौजूद हूं अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र 276 में। और मेरे सामने हैं बीएसपी से प्रत्याशी राम सागर वर्मा जी। ये पहली बारी उम्मीदवार हैं बीएसपी से। इसके पहले इस विधानसभा से मतलब पूर्व में यहाँ से विधायक थे इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, जो बीजेपी से हैं। वो इस समय जेल में हैं, लेकिन उनकी पत्नी चुनावी मैदान पर हैं। उनका नाम है आरती तिवारी। तो चलिए हम रूबरू कराते हैं राम सागर वर्मा जी से कि उनके कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस क्षेत्र में लेकर के उतर रहे हैं इतनी गर्मजोशी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बहुत बहुत धन्यवाद कि माननीय आदरणीय हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने जो हमको एक पिछड़े समाज के को एक प्रत्याशी के रूप में हमको गोसाईगंज विधानसभा से जिम्मेदारी दी है, उनका बहुत बहुत आभार। और गोसाईगंज की सम्मानित जनता की तरफ से मैं आदरणीय बहन जी को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं गोसाईगंज विधानसभा के साथ साथ जनपद की 5 सीटें जीतकर आदरणीय बहन जी को मुख्यमंत्री 5वीं बार पूर्ण रूप से बनाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है, मतलब इतना आपको कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस जो है उसके पीछे का राज क्या है? कॉन्फिडेंस मैम आप क्षेत्र में पता कर सकती हैं, क्योंकि मैं एक सरल व्यक्ति का आदमी हूँ। हमारे खिलाफ कोई चार्जशीट, कोई मुकदमा नहीं है। हम लोग का सरल नेचर, व्यवहार ही हमारे पूरे जनता में एक नया विश्वास पैदा कर रहा है। और मैं ना कोई बाहरी हूँ, मैं यहीं गोसाईगंज विधानसभा का निवासी हूँ और 15-20 साल से बहुजन समाज पार्टी में एक वर्कर के रूप में काम कर रहा हूँ। अभी ये तो आप खुद पता कर लें कि हम छुपे रिश्तम निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ये तो आपको पता लग जाएगा, ये जनता बताएगी। आपके जो कॉन्फिडेंस है, जो बातें हैं, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप सोशल मीडिया पर नहीं दिख रहे हैं, मतलब बीएसपी सोशल मीडिया पे नहीं दिख रही है, पर जिस तरह की बातें हैं ऐसे लगता है कि आप छुपे रुस्तम या जो बीएसपी पार्टी है वो छुपा रुस्तम निकलेगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा सर्व समाज की बात करती है और इसी के साथ आप देखिएगा 10 मार्च को आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी तो फिर हम आपका फिर मिलेंगे आपसे। महिलाओं के लिए आदरणीय बहन जी ने बहुत ही काम किया है। उसको आप क्या करेंगे? हम जो भी हमारे नेता का निर्देश होगा, हम लोग अपने हिसाब से, आप लोग के माध्यम से जो सुझाव होगा सबका पालन कराया जाएगा। और महिलाओं का सम्मान आदरणीय बहन जी के मुख्यमंत्री काल में ही सुरक्षित है और रहा है और आगे रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने सुना राम सागर वर्मा जी को, वो बहुत कॉन्फिडेंस है। और जो मैंने बात करी ना कि कहीं वो छुपा रुस्तम तो नहीं निकलने वाले, या बीएसपी पार्टी की जो एक हो हल्ला सोशल मीडिया में देखा जाता है, वहाँ पर जो सपा पार्टी है वो देख सकते हैं आप, बीजेपी का तो आप देख ही रहे हैं, बाकी और भी जो पार्टियाँ हैं वो भी दिख रहे हैं, लेकिन बीएसपी का उतना नहीं दिखता है। इसीलिए ये सवाल था, लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हाँ, वो जरूर हो सकता है छुपा रुस्तम निकलेंगे। ऐसे पॉइंट को जो है मैं जो है चैनल को दिखाना चाहिए, क्योंकि हम लोग वाकई में जो है दूसरे नंबर पर थे। और इस समय जनता ने ये देखा है कि किस तरह से इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में जो है महिलाएं असुरक्षित हैं, उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है, बेरोजगारों को के साथ जो है बहुत बड़ा छलावा हो रहा है। सारी चीज़ें आप लोग देख रही हैं। इस सब चीज़ों को हम लोग जो है एक इकट्ठे करके हम लोग अपने नौजवानों के साथ और इस तरह से चुनाव मैदान में आ रहे हैं कि हमारी बहन जी
ने जिस तरह से कहा है कि हम लोग ना तो गर्मी बढ़ाने वाले हैं और ना चर्बी बढ़ाने वाले हैं, माननीय बहन जी ने कहा है कि हम लोग भर्ती बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से रोजगार दे करके और नारी को हम लोग महिला को इस प्रदेश का मुखिया बना करके नारी सम्मान को सुनिश्चित करने का काम करने जा रहे हैं। इस काम में हमें जनता ने बहुत बड़ा सहयोग देने का वादा किया है और जिसके ऊपर हम लोगों ने अपना काम करने का काम किया है। मैडम, आप गोसाईगंज की बात करिएगा। नहीं, गोसाईगंज के निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से यहाँ बाहरी लोगों को चुनाव जनता ने भी भरोसा किया, 2-3 बार ऐसे हुआ है कि वो बाहरी आकर के यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम किए हैं, लेकिन इस समय यहाँ की जनता ने, यहाँ के स्थानीय हमारे बगल में खड़े हैं, बहुत ही मृदुभाषी, सहनशील और बहुत ही प्यार दुलार करने वाले और बहुत ही शांत स्वभाव के हमारे श्री राम सागर वर्मा जी मैदान में हैं, जो बहन जी के बहुत करीबी भी माने जाते हैं। और निश्चित तौर पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये खेती बाड़ी करने के साथ साथ इनका छोटा सा व्यापार भी है, जिसके माध्यम से ये सबसे पहले जो है जनता के बीच में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। इनको वैश्य समाज का सारा जो है प्यार और दुलार मिल रहा है। इन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को अपने साथ लेकर के काम करने का काम किया है और उनको भरोसा दिलाया है कि अगर बहन जी की सरकार बनती है और गोसाईगंज में आपकी विधानसभा आपके हाथ में आती है तो आपको जो है कोई भी इस तरह से ना दंगों का सामना करना पड़ेगा और ना ही जातीय भावना और विद्वेष भावना की तरफ जो है आपको कोई देखने का काम करेगा। आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछली गवर्नमेंट में आपने देखा है, भाई जनता के वोटों से लोग सरकार में आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है लोगों को बांध के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। दिन दहाड़े जो है चलती बाइक पे जो है लोग रोक करके दिन दहाड़े चेन स्नैकिंग करने का काम कर रहे हैं, चलती गाड़ी में महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है। तो ये सब चीज़ें हैं मैडम जो हम लोगों को बताने में आसानी हो रही है और जिसको जनता जान भी रही है। सबके हाथ में मीडिया है, सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सारी सब कुछ जो देख रही है। इसलिए जो है अब की बार हमें लगता है कि बहन जी को लोग याद कर रहे हैं, चूँकि उनके शासन को जिस तरह से जो है बहन जी का चुस्त और दुरुस्त शासन हुआ करता था। समय पे जो है सेक्रेटरी आते थे, समय पे थानेदार आते थे, उनकी एप्लीकेशन ली जाती थी, समय पर टीचर अपने कुर्सी पर बैठ जाया करते थे, नेकपाल समय से अपने क्षेत्र में घूमा करते थे। ये सारी चीज़ें अब जनता को याद आ रही हैं, इसलिए जनता जो है बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेगी और इसी में के चलते जो है हम लोग बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भाई राम सागर वर्मा जी को गोसाईगंज से पुनः विधायक बनाने का काम करेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।